आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन कार्बोकेटायन। आपके पास कुछ कार्बोकेटायन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, सही स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है गिवन कार्बोकेटायंस के लिए। तो जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है बेटा, तो बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि कार्बोकेटायन अमीर या गरीब। गरीब तो ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन केवल 6 है, होना 8 चाहिए। और जब गरीब है तो इसका मतलब इससे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएं तो बताओ स्टेबिलिटी बढ़ाओगे या गिराओगे? बढ़ाओगे। कभी रेफरेंस वैल्यू H ले लें तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई, और इसी से अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई, सबसे कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी रूप में, प्लस M के रूप में हो, हाइपर कंजुगेशन के रूप में हो, प्लस I के रूप में हो, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस M के रूप में हो, माइनस I के रूप में हो, स्टेबिलिटी गिराएगा। ये तो करना है। M मतलब रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कहां कहां होता है? तो बोल बोल के बार बार मैं आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छी तरह दिमाग बैठा लो। E डबल बॉन्ड B, C के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अगर ऐसा है तो रेजोनेंस है। अगर ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रेजोनेंस है। कभी ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड है तो रेजोनेंस है। तो यही वो केसेस है बेटा जहां रेजोनेंस की बात करनी है। अब हाइपर कंजुगेशन सोचो, तो हाइपर कंजुगेशन के लिए मैंने बोला है sp3 कार्बन चाहिए। कैसा चाहिए? sp3 कार्बन चाहिए। इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए। बगल वाले कार्बन पे कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। अगर ऐसा केस होता है तो हाइपर कंजुगेशन होगा। कितना होगा? तो इसी को घेर लो और घेरने के बाद देख लो बगल वाले कार्बन कितने हाइड्रोजन है, और जितने हाइड्रोजन उतने हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट, तो जितने अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई से कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाते हैं। यही आपको देखना है। पहले किसको देखें? तो पहले आपको देखना है बेटा रेजोनेंस को। रेजोनेंस ना हो तो हाइपर कंजुगेशन को, और हाइपर कंजुगेशन भी ना हो तो लास्ट केस में इंडक्टिव इफेक्ट को। यही पहचानना है। तो सबसे पहले रेजोनेंस सोचिए, ए डबल बॉन्ड बी ये सी है, ए डबल बॉन्ड बी ये सी है, तो क्या ये पॉजिटिव इस डबल या इस डबल के साथ रेजोनेंस में है? नहीं है। इधर आ जाओ, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, तो क्या ये पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है? नहीं है, भूल जाओ। इधर आ जाओ, ए डबल बॉन्ड बी ये सी, ए डबल बॉन्ड बी ये सी, ए डबल बॉन्ड ये सी, ए डबल बॉन्ड बी ये सी, क्या ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है? नहीं है, भूल जाओ। इधर आ जाओ, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है या नहीं है? है। तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव में रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। इधर आ जाओ, इसमें देखो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, तो क्या इसमें रेजोनेंस की बात हो रही है या नहीं हो रही है? तो इसमें रेजोनेंस है। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी इन तीनों की स्टेबिलिटी से ज्यादा है। अब रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन के लिए इसी कार्बोकेटायन को घेरा, तो इसके बगल में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइपर कंजुगेशन हो गए। यहां पे जब इस कार्बोकेटायन को घेरा तो इसका मतलब यहां 2 4, तो यहां 4 हाइपर कंजुगेशन हो गया। तो यहां हाइपर कंजुगेशन 4 है, यहां हाइपर कंजुगेशन 2 है। ये आपका टर्सरी कार्बोकेटायन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? आपका होगा फिफ्थ। तो फिफ्थ की स्टेबिलिटी बढ़ गई, उसके बाद हो गई फोर्थ की। ये तो बना लिया। अब इन तीनों में आ जाओ, इन तीनों में रेजोनेंस नहीं था, और रेजोनेंस नहीं था हाइपर कंजुगेशन पहचानो। इसमें जब हाइपर कंजुगेशन देखा बेटा तो यहाँ 1 और 1 2, तो यहाँ 2 हाइपर कंजुगेशन है। इसमें जब हाइपर कंजुगेशन देखा और घेरा तो यहाँ 2 2 4 2 6, तो यहाँ 6 हाइपर कंजुगेशन है। और इधर अगर घेरा तो इसके बगल में 1 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइपर कंजुगेशन है। तो मतलब इसके बाद जो बात आएगी, इसके बाद बात आएगी दूसरे की, इसके बाद जो बात आएगी पहले की, और इसके बाद जो बात आएगी वो किसकी होगी? तीसरे की। यही ऑर्डर आपको मिला लेना है और आंसर बता देना है। तो पहले बोल रहा है फिफ्थ फिर फोर्थ, तो पहले है फिफ्थ फिर फोर्थ, यहाँ पे है थर्ड भूल जाइए, यहाँ फर्स्ट भूल जाइए, यहाँ थर्ड भूल जाइए, यही आंसर होगा। फिर सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, दैट मींस यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे कि कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, और जो कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबल बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको अनस्टेबल बनाएंगे। कौन डोनेटिंग है? मतलब रेजोनेंस के थ्रू पहचानिए, कहां पे प्लस M है, कहां
आपका प्लस हाइपर कंजुगेशन है, कहाँ प्लस आई है, वही स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस एम पहचानिए, माइनस आई पहचानिए, वही इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, वो उनको अनस्टेबल बनाएंगे। बताओ फ्यूचर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।